बट एक स्टॉक जहां पर आपको जबरदस्त ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है वो है IEX। पिछले 2-3 दिनों से हम इसे हाईलाइट कर रहे हैं। 100 इनफैक्ट 130 के लेवल से हम इसकी बात कर रहे हैं जब से स्टॉक में एक रिबाउंड आया था। आज 150 के लेवल आपको दिख रहे हैं, अभी तो 152 के लेवल पर भी थोड़ी देर पहले ट्रेड कर रहा था। 10% ऊपर है IEX। सडनली इसमें क्या हो गया? आइए जरा जानते हैं। वरुण है मेरे साथ। वरुण, ऐसा क्या हो गया इसमें? तो जी बेसिकली हुआ ये है कि कल एक CRC का ऑर्डर आया था और वो ऑर्डर एक्चुअली सबने मिस कर दिया। उस CRC के ऑर्डर को UBS ने पिक किया और उसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाल दी और 200 रुपए के लक्ष्य दिए हैं। अब वो CRC का ऑर्डर बेसिकली ये है नदीप कि पहले ये एक ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते थे करीब 2 पैसा पर किलोवाट पर साइट पे जो ट्रांजैक्शन होते थे उसके ऊपर। अब पिछले जून जुलाई के आसपास कुछ पार्टीज थी जिन्होंने इसके खिलाफ केस दायर कर दिया कि इस कंपनी को इस तरह के चार्जेस जो है वो नहीं लगाने चाहिए। उसके ऊपर सुनवाई हुई और फिर CRC का एक ऑर्डर आया कि दरअसल ये जो चार्जेस लगाते हैं वो सही है। हालांकि उन्होंने कहा एक सीलिंग है 2 पैसे के आसपास की, उसके ऊपर के चार्जेस जो है वो नहीं लग सकते। अब ये इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा हैंगओवर था पिछले 6-8 महीने से, जो कि अब ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी कि इनको जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो तो मिलेंगे, नो डाउट सीलिंग है, वैसे भी उसके ऊपर ये लगाते नहीं थे और यही UBS को पसंद आ रहा है। इसके लिए 200 रुपए के आसपास के लक्ष्य इन्होंने दिए हैं। इनका कहना है कि सबसे पहले ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगे के ऊपर जो CRC का ऑर्डर आया है तो एक बहुत बड़ा हैंगओवर जो है वो यहाँ खत्म हो चुका है। आगे को लेकर ट्रांजैक्शन फीस को लेकर जो चिंता थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रही है और इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। इनफैक्ट जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जो है वो ये लगा रहे हैं। Q4 FY23 में अगर आप देखेंगे तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से 4 से 5% के आसपास का हिस्सा था कुल वॉल्यूम्स में और आगे चल के इसमें काफी बढ़ोतरी हो सकती है। रियल टाइम मार्केट का टोटल वॉल्यूम जो है उसमें करीब 25% के आसपास का हिस्सा था और रियल टाइम मार्केट और डे अहेड मार्केट में तो 100% के आसपास का मार्केट शेयर जो है ये कंपनी वैसे भी रखती है। FY23 के लिए इलेक्ट्रिसिटी मार्केट शेयर जो है करीब 88.5% के आसपास है और आगे चल के ओवरऑल ग्रीन एनर्जी में इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में माफ कीजिएगा, उसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है। और ये जो आया है निकल के ऑर्डर खासकर ट्रांजैक्शन फीस के लिए, वो हैंगओवर खत्म होने के चलते यहां से एक बड़ी रैली जो है वो इस काउंटर में देखने मिल सकती है, ये UBS का कहना है और इसके लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य इन्होंने जस का तस रखा है 200 रुपए के आसपास का, लेकिन जिन लेवल्स पे ये काउंटर है वहां से एक बहुत बड़ा अपसाइड ये देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा हैंगओवर जो है इस कंपनी के ऊपर वो खत्म हो चुका है और इसी का रिएक्शन आप देख रहे हैं जहां पे स्टॉक में इस खबर के बाद इस तरह की तेजी देखने मिल रही है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज था इसमें बदलाव होने वाला है। इसमें ये तो बेसिकली जिन कंपनियों ने एप्लीकेशन दी थी उन्होंने तो कहा था कि ये लगाना ही नहीं चाहिए इस कंपनी को। और आप सोचिए लाखों करोड़ अरबों का ट्रांजैक्शंस होते हैं इसके ऊपर, अगर वो 2 पैसा, देखने में 2 पैसा छोटा लगता है लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसके चलते अगर आप ये 2 पैसा निकाल देते तो इस कंपनी की हालत खराब हो जाती। तो और आपको याद होगा पिछले साल जिस तरह से पावर क्राइसिस हुए थे उसके बाद तो काफी लोगों ने किया था, ये नहीं हटेगा। तो यही डर था कि हट जाएगा तो हालत होगी खराब फिर तो समझिए। इसलिए फिर अब तेजी आ रही है और 200 का सीधे टारगेट। हाँ, और CRC ने भी सीलिंग रखा है, 2 पैसे से आप चार्ज नहीं कर सकते थे, वैसे भी चार्ज नहीं करते थे 2 पैसे के ऊपर, तो इसके लिए वो एक हैंगओवर ये जाएगा नहीं, ये बना रहेगा, इसलिए स्टॉक अच्छा।